नमस्कार, इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले लेसन 18 में आपने देखा था कैसे हम गोडाउन का प्रयोग करते हैं, स्टॉक जर्नल वाउचर का हम कैसे प्रयोग करते हैं और जो कॉस्ट कैटेगरी है वह स्टॉक ग्रुप के साथ हम कैसे उसका प्रयोग करते हैं वह आपने करना सीखा था। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप करना सीखेंगे कि कैसे हम एक्चुअल और डिफरेंट बिलिंग क्वांटिटी का टैली में हम कैसे प्रयोग करते हैं तथा परचेज और सेल्स करते समय हम अलग अलग प्रोडक्ट पे परचेज और सेल्स करते समय जैसे परचेज कर रहे हैं और उस समय अलग अलग प्रोडक्ट पे कैसे हम डिस्काउंट प्राप्त करते हैं, यानी अलग अलग रेट से हम कैसे डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ हम जब सेल्स करेंगे तो हम अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग रेट पर हम कैसे प्रदान करते हैं, यह इसमें करना सीखेंगे। साथ ही साथ इसमें टोटल सेल्स पर हम कैसे डिस्काउंट देते हैं, यह हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में करना सीखेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, तथा शेयर अवश्य करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू। पहले हम सीखते हैं कि एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी का कैसे प्रयोग करते हैं। टैली में एक फीचर होता है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स का। जब इसे आप एक्टिव करते हैं तो परचेज और सेल्स के वाउचर में दो क्वांटिटी के कॉलम आ जाते हैं, एक एक्चुअल का और एक बिल्ड का। जैसे मैं यहाँ पर आप देखिए मैं एक्टिव कर रहा हूँ F11 और F2 दबा के। जो इन्वेंट्री फीचर में यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स है उसे यस करना है और सेव कर देना है। तो आप अकाउंटिंग वाउचर में देख सकते हैं कि सेल्स के वाउचर में क्वांटिटी के दो कॉलम्स आ रहे हैं, एक्चुअल और बिल्ड का। ऐसे ही जो परचेज है उस वाउचर में भी आप देखेंगे क्वांटिटी के दो कॉलम शो करेंगे, एक एक्चुअल का और बिल्ड का। ये तब हम प्रयोग करते हैं जब हम इनवॉइस में यानी बिल में हम कुछ और क्वांटिटी शो करना चाहें, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी परचेज और सेल्स करते समय आप बिल्ड दूसरे क्वांटिटी में यानी एक्चुअल क्वांटिटी को ना दिखा के कोई दूसरा क्वांटिटी आप शो करना चाहते हैं तो उस समय आप एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक प्रभावित होगा आपका वह एक्चुअल क्वांटिटी में दिए गए क्वांटिटी के अनुसार ही प्रभावित होगा। ये बात आप ध्यान में रखना है। जैसे अभी हम स्टॉक समरी में जाके फ्रीज का हम स्टॉक चेक कर ले रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं LG डबल डोर फ्रीज हमारे पास 5 पीस है और LG सिंगल डोर फ्रीज भी हमारे पास 5 पीस है। इसी तरह से अगर हम इसमें परचेज कर रहे हैं, जैसे कैश से परचेज कर रहे हैं, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट रखेंगे। जैसे LG डबल डोर जो फ्रीज है उसको परचेज कर रहे हैं, जिससे होम अप्लायंस के हम गोडाउन में रखेंगे। एक्चुअल में हम 10 पीस खरीद रहे हैं, लेकिन बिल्ड में यानी बिल में हम 12 पीस दिखाना चाहते हैं। इसी तरह से जो LG सिंगल डोर फ्रीज है वह भी होम अप्लायंस के गोडाउन में रखेंगे और यह भी 10 पीस एक्चुअल में खरीद रहे हैं, लेकिन हम बिल जो हमारा बनेगा वो 12 पीस ही शो करेगा। तो हम जो बिल में दिखाना चाहते हैं वो बिल्ड वाले कॉलम में दे देंगे और जो एक्चुअल में हम खरीद रहे हैं उसको एक्चुअल वाले कॉलम में दे देंगे। लेकिन जो क्वांटिटी हमारी स्टॉक बढ़ेगा वो एक्चुअल के अनुसार ही बढ़ेगा, यानी जो परचेज कर रहे हैं जो एक्चुअल के कॉलम में डाला है जो क्वांटिटी उसी के अनुसार हमारा स्टॉक बढ़ेगा। तो यहाँ पर देने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं और वापस स्टॉक को चेक करते हैं। तो आप देखेंगे आप जो परचेज किए हैं, आपने एक्चुअल में परचेज 10-10 पीस किया है तो स्टॉक भी बढ़ेगा 10-10 पीस से। यानी पहले से 5-5 पीस सिंगल डोर फ्रीज और डबल डोर फ्रीज था, अब 10-10 पीस अब उसमें परचेज कर लिया है तो स्टॉक अब बढ़ के 15-15 पीस हो जाएगा। लेकिन हमने बिल में 12-12 पीस दिखाया है तो उससे वो केवल बिल में दिखाने के लिए, उससे स्टॉक प्रभावित नहीं होता है। आप देख सकते हैं
फ्रीज में यहाँ पर 15-15 पीस हो चुका है। पहले से स्टॉक में परचेज करने से पहले 5-5 पीस था और यहाँ पर 10-10 पीस और हमने ख़रीदा है, इसलिए यहाँ पर स्टॉक 15-15 पीस हो चुका है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक सेल्स करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम सिंगल डोर फ्रीज को 5-5 पीस एक्चुअल में बेच रहे हैं, लेकिन हम बिल्ड में हम 7-7 पीस दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? सेल्स अकाउंट LG सिंगल डोर फ्रीज, ये आप देख सकते हैं कि होम अप्लायंस के गोडाउन में, इसलिए सेलेक्ट करेंगे। 5 पीस एक्चुअल में बेच रहे हैं, लेकिन बिल में हम 7 पीस दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही LG जो डबल डोर फ्रीज है वो अभी हम बेच रहे हैं, 5 पीस ही बेच रहे हैं, लेकिन बिल में हम 7 पीस, यानी जो बिल में दिखाना है उसको बिल्ड वाले कॉलम में भरेंगे और जो एक्चुअल में आप बेच रहे हैं वो एक्चुअल में भरेंगे। आपका स्टॉक जो घटेगा सेल्स करने के बाद वो एक्चुअल के कॉलम में जो क्वांटिटी आपने फ्रीज का दिया है उसी के अनुसार घटेगा। पहले से स्टॉक में सिंगल डोर और डबल डोर का फ्रीज 15-15 पीस था, तो उसमें से 5-5 पीस घटेगा कि 9 की 7-7 पीस। तो यहाँ पर आप सेव कर दें। अगर आप बिल में देखना चाहते हैं कि बिल कितने का बन रहा है तो आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको प्रिंट दूंगा तो जो क्वांटिटी शो करेगा वो बिल्ड के कॉलम का ही क्वांटिटी शो करेगा। जो आपका बिल बन के आएगा वह बिल जो जनरेट होगा, जिसे आप प्रिंट करके कस्टमर को देंगे, वह बिल्ड के कॉलम के ही क्वांटिटी को प्रिंट करेगा, न कि एक्चुअल को प्रिंट करेगा। यह केवल वाउचर में जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तभी एक्चुअल और बिल्ड का कॉलम दिखाता है। जब इसे प्रिंट करते हैं तो केवल बिल्ड के कॉलम के अनुसार ही क्वांटिटी बिल में शो करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ प्रिंट। यह बिल जो बिल्ड क्वांटिटी में हमने दिया था वाउचर में, सेल्स के वाउचर में सेल्स करते समय 7-7 पीस, उसी के अनुसार बना है। यहाँ पर जो कस्टमर को देंगे वह दोनों कॉलम यहाँ पे शो नहीं करेगा, बल्कि जो बिल्ड के क्वांटिटी का कॉलम है वह शो करेगा। यानी आप एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का तभी प्रयोग करें जब आप बिल में कुछ और क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं और एक्चुअल में कुछ और आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सेव कर देंगे। अब हम बात करते हैं जब हम प्रोडक्ट को सेल्स या परचेज करते हैं तो हम अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट कैसे देते हैं या लेते हैं। यानी परचेज करते समय हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पर अलग अलग डिस्काउंट, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट से डिस्काउंट। जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज करते समय जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उस प्रत्येक प्रोडक्ट पर अलग अलग रेट से डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे ही हम जब बेच रहे हैं तो बेचते समय हम जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उस पर अलग अलग रेट से डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसे आपको टैली में अगर प्रयोग करना है तो किस तरह से प्रयोग करेंगे, इसका हम आपको इस चीज़ का प्रयोग करना आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए आप F11 और F2 दबा के जो इनवॉइसिंग के अंदर यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेज है उसको आप यस करेंगे और सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो सेल्स और परचेज के वाउचर में एक तब्दीली मिलेगा कि एक डिस्काउंट का अलग से कॉलम आ जाएगा। ये आप सेल्स के वाउचर में भी देख सकते हैं और परचेज के वाउचर में भी ये शो करेगा, ताकि आप जब प्रोडक्ट आप खरीदे या बेचें तो जो डिस्काउंट आप प्रोडक्ट पर खरीदते समय ले रहे हैं उसको आप यहाँ पर दे सकें। उसी के हिसाब से, उस डिस्काउंट के हिसाब से जितना छूट मिलेगा वो घट के आपके अमाउंट में, टोटल अमाउंट में कैलकुलेट होगा। इसी तरह से आपका सेल्स के वाउचर में भी होगा, यानी जो बेचेंगे आप, जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उतने डिस्काउंट से वो घट के टोटल अमाउंट में शो करेगा। तो पहले हम परचेज कर लेते हैं। हम 5-5 पीस सिंगल डोर फ्रीज और डबल डोर फ्रीज खरीदेंगे। सिंगल डोर पर हम 1.5% हमें डिस्काउंट मिल रहा है और डबल डोर पे हमें 2% डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम इसका एंट्री करते हैं। होम अप्लायंस गोडाउन में रखेंगे। 5 पीस खरीद रहे हैं, इस पर सिंगल डोर पे हमें 1.5%
तो हम डिस्काउंट के कॉलम में 1.5 टाइप कर देंगे। देखिए 1.5 पॉइंट के डिस्काउंट को इसने घटा के जितना टोटल अमाउंट हुआ उतना यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर इसने कैलकुलेट कर दिया है। इसी तरह से हम LG का जो डबल डोर फ्रिज है वह भी हम 5 पीस ही खरीद रहे हैं। इस पर हमें 2% का डिस्काउंट मिल रहा है और जितना 2% के डिस्काउंट मिलने के बाद अमाउंट हो रहा है, यानी डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट हो रहा है वहाँ पे अमाउंट के कॉलम में शो कर रहा है। जैसे देखिए मैं डिस्काउंट हटा रहा हूँ तो ये एक्चुअल अमाउंट है और जैसे ही मैं 2% डिस्काउंट यहाँ पर दे रहा हूँ तो डिस्काउंट घटा के यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से खरीदते समय जब अलग अलग रेट प्रोडक्ट पे आपको अलग अलग डिस्काउंट मिले तो आप इस डिस्काउंट के ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको सेल्स करके दिखा देता हूँ। 2 पीस हम LG सिंगल डोर और LG डबल डोर का फ्रिज बेच रहे हैं। LG सिंगल डोर पर हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वह 1% का दे रहे हैं, जबकि डबल डोर पे तो इसका भी हम एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। LG सिंगल डोर इस पर 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं। LG डबल डोर 2 पीस बेच रहे हैं, इस पर हम 1.5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इस तरह से हम सेल्स और परचेज करते समय अलग अलग अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हम दे रहे हैं तो हम यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं कि टोटल सेल्स पर हम कैसे डिस्काउंट देते हैं। ये तो हो गया कि अलग अलग प्रोडक्ट पे डिस्काउंट का प्रयोग हम टैली में कैसे करते हैं। अब टोटल सेल्स पर अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम अगर अपने पार्टी को 30,000 या 30,000 से ज़्यादा अगर सेल्स कर रहे हैं किसी पार्टी को तो हम उसको 2% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमें टोटल सेल्स पर डिस्काउंट देना है न कि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट, तो इसके लिए टोटल सेल्स पर डिस्काउंट देने के लिए एक हमको ग्रुप बनाना पड़ेगा, अकाउंट ग्रुप, वो हम बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो में ग्रुप में जाकर क्रिएट और ग्रुप का नाम दे देते हैं हम डिस्काउंट ऑन सेल्स। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसका नाम दे दिया डिस्काउंट ऑन सेल्स। नेचर ऑफ ग्रुप में ये चूंकि एक्सपेंसेज होगा क्योंकि सेल्स पर हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। डज इट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट हमारा नो रहेगा और यहाँ पर जो एक ऑप्शन है यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस डिस्काउंट, इसको हम यस कर देंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। इसके बाद अब इस ग्रुप में रखकर एक लेजर बना लेंगे। लेजर का भी नाम हमने डिस्काउंट ऑन सेल्स रख लिया और इसे हम अंडर में आके जो हमने अभी अकाउंट ग्रुप बनाया है डिस्काउंट ऑन सेल्स उसी में रखेंगे। यहाँ पर हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 2%, मतलब ये डिस्काउंट ऑन सेल्स लेजर का हम जब भी प्रयोग करेंगे तो 2% डिस्काउंट ये घटा देगा। 2% टोटल सेल्स पर डिस्काउंट और इस डिस्काउंट को घटा देगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर माइनस लिखेंगे, इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद 2% हम लिखेंगे। माइनस लगाने का मतलब ये है कि टोटल जो डिस्काउंट सेल्स पर ये चार्ज करेगा वो ऑटोमेटिक इसको घटाएगा भी। इसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशन में इसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशन में हम ऑन टोटल सेल्स रखेंगे और नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे हम राउंडिंग मेथड में और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग में राउंडिंग लिमिट में 2 कर देंगे। इसके बाद इसको कर देंगे हम सेव। एक सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। कैसे कैश ट्रांजेक्शन है, हम यहाँ पर सिंगल डोर 2 पीस और डबल डोर 1 पीस फ्रीज हम नगद सेल्स कर रहे हैं। इसका हम लेखा कैसे करते हैं ये हम करना सीखेंगे। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे, सिंगल डोर फ्रीज 2 पीस बेच रहे हैं और डबल डोर फ्रीज 1 पीस बेच रहे हैं। तो यहाँ पर LG फ्रीज सिंगल डोर होम अप्लायंस में है, 2 पीस बेच रहे हैं। डिस्काउंट हम इस पर कुछ नहीं देंगे क्योंकि टोटल सेल्स पे डिस्काउंट देना है हमको।
इसके बाद LG डबल डोर फ्रिज बेच रहे हैं होम अप्लायंस के, ये गोडाउन में रखा गया है। रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, जो प्रीवियस हमारा रेट था, अगर बदलना चाहें तो हम बदल भी सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि टोटल सेल्स हमारा 59,400 हो गया, यानी 30,000 से ऊपर है। तो ये कस्टमर इस कस्टमर को हम 2% का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसके बाद डबल इंटर करने के बाद यहाँ पर डिस्काउंट ऑन सेल्स, यहाँ पर डबल इंटर आप तब करिएगा जब टोटल प्रोडक्ट का आपने कितनी क्वांटिटी में बेचना है, क्या उसका रेट है, इसका अमाउंट देने के बाद आप डबल इंटर करिएगा। जैसे ही डबल इंटर करिएगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट यहाँ पर शो करेगा, इसमें से आप डिस्काउंट ऑन सेल्स आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे 2% जो डिस्काउंट हुआ 59,400 पे 1,188 रुपये उसने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, और 59,400 में से 1,188 का जो डिस्काउंट है उसको घटा के 58,212 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से ये डिस्काउंट आप टोटल सेल्स पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से डिस्काउंट आप 2% नहीं है, आप 3% देना चाहते हैं, कस्टमर से नेगोशिएट कस्टमर ने आपसे नेगोशिएट किया है, कहा कि 3% आप डिस्काउंट हमको दें, आप राजी हो गए हैं, तो जहाँ पे 2% शो कर रहा है वहाँ पर आप माइनस पैरेंथेसिस के अंदर रख देंगे और इसके बाद 3 लिख के इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3% डिस्काउंट कैलकुलेट होने के बाद 59,400 में से घट के यहाँ पर आ चुका है। तो आशा है कि ये वीडियो ट्यूटोरियल सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का अलग अलग प्रोडक्ट पे कैसे डिस्काउंट देते हैं, टोटल सेल्स पर कैसे डिस्काउंट देते हैं, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे, और शेयर अवश्य करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू।